हम राजस्थान के अंदर पूरे देश की आवाज को उठाते हैं। जब जब हमको लगता है कि मणिपुर के अंदर बेटियां नग्न होती है तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत पे आंच आई है। जब हमको लगता है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है, ऐसा महसूस होता है। जब हमको लगता है कि मध्य प्रदेश के नेमावर में आदिवासी को घसीटा जाता है तो हमको लगता है हमारे लिए ऐसा नुकसान किया गया है। ऐसा लगता है जब जब आदिवासी को जमीन से विस्थापित किया जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव अभ्यारण्य हो, हम लोग लड़ने के लिए सदन में तैयार रहते हैं। तब हमको लगता है कि देश के कोने में किसी भी कोने में आदिवासियों के साथ में कुटाराघात होता है, हमको लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी हुई हो, और ये महसूस करके हम वहां लड़ते हैं। तब हमें सोचने की बात है कि जो लोग आदिवासियों के सर्टिफिकेट लेकर, आदिवासियों के सर्टिफिकेट हासिल करके विधायक बनते, सांसद बनते हैं, तब उनकी जुबानें खामोश क्यों हो जाती है इस समाज के नाम पर। तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। इन बातों के लिए हम लड़ना चाहते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, उनके नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम बना लेते हैं। हम सिद्धू कान्हू भैरव चांद के नाम पर हम राजनीति करते हैं, परिवार के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन उस परिवार की स्थिति क्या है? उस परिवार के लिए क्या किया हमने? करोड़ों का बजट उन महापुरुषों के नाम पर, उनके यहाँ पर समाधि स्थल बने हुए हैं, उनके नाम पर विकास के लिए आते हैं, लेकिन उस परिवार की स्थिति के बारे में कोई जानता नहीं। सिर्फ राजनीति करना सब जानते हैं। हम लोग जब ये बात देखते हैं तो हमें दिल में लगती है इस बात को। कौन है संघर्ष करने वाला? कौन है हमारे बीच काम करके चाहे वो पैसे से गरीब हो, चाहे उसका कुछ भी नहीं हो, पैसे में तय करते हैं। हम लोग उसे आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कहते हैं, और हमारा चयन उस सिलेक्शन प्रणाली के तहत हुआ है। यदि सारे कार्यकर्ता मिलकर मुझे तय करते हैं और टिकट किसी और को देते हैं तो उसका हश्र ये होता है कि हम लोग 2021 के अंदर उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव में पार्टी ने जो पहले गुजरात की थी टिकट किसी और को दी थी, मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ा, पर मैं 55,000 वोट लाया और वो पार्टी 1800 पे सिमट गई। इसलिए इसका मतलब ये कहना चाह रहा था कि जनप्रतिनिधि मजबूत छोड़। आज बीच में हम आए हैं, बहुत कम समय के अंदर पार्टी का विस्तार होने लगा, पार्टी का विजन समझ में आने लगा, पार्टी की आवाज सदन में सुनाई देने लगी। तब आंध्र प्रदेश के अंदर लोग जुड़ने लगे, महाराष्ट्र के अंदर जुड़ने लगे, गुजरात के अंदर जुड़ने लगे, मध्य प्रदेश में जुड़ने लगे और मणिपुर के अंदर जुड़ने लगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमसे जुड़ने की इच्छा जाहिर की। यह पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और आज पार्टी के इसी विजन की वजह से जो हमारी धरातल की आवाज है, इस वजह से जो तमाम संगठन हमारे एक जैसे वैचारिक विचार रखने वाले हैं हमसे जुड़कर इंडोजीनियस अलायंस के लिए तैयार बैठे हैं। आज यहाँ पर कई सारे संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं, मेरे से कई ज्यादा अनुभवी भी है, उम्र दराज भी है, और मेरे से ज्यादा संघर्ष किया होगा। हम लोग हर बार जब पूरे देश के आदिवासी इस बात की कि हम आदिवासी तो बहुत ज्यादा है संख्या में, अत्याचार इसीलिए होता है कि हम अलग अलग झंडे, अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां लेकर घूमते हैं। यह बात मैं सच कह रहा हूं। मैंने जहां जहां गया अनुभव महसूस किया कि अलग अलग जातियों में भी बटे, अरे वहां पर भी अब एक होने लगे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में गया, अलग अलग जातियों में वो अपने ताकत में लगे हुए हैं, अलग विश्व की लड़ाई लड़, अलग संगठन आकर लड़ रहे। हम 1 करोड़ आदिवासी 11,000 से ज्यादा संगठन में बटे हुए हैं। हमारे साथ अत्याचार नहीं क्या? हम लोग एक हो गए तो हमारे साथ अत्याचार नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी संगठन को एक करके एक मुट्ठी में आकर लड़ते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा हो सकता है। ये बात हम कहना चाहते हैं। हम राजस्थान के अंदर पूरे देश की आवाज को उठाते हैं। जब जब हमको लगता है कि मणिपुर के अंदर बेटियां नग्न होती है तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत पे आंच आई है। जब हमको लगता है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है। सब हम राजस्थान के अंदर पूरे देश की आवाज को उठाते हैं।
जब जब हमको लगता है कि मणिपुर के अंदर बेटियां नग्न होती है तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत पे आँच आई है। जब हमको लगता है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है, ऐसा महसूस होता है। जब हमको लगता है कि मध्य प्रदेश के नेमावर में आदिवासी को घसीटा जाता है तो हमको लगता है हमारे लिए ऐसा नुकसान किया गया है। ऐसा लगता है जब जब आदिवासी को जमीन से विस्थापित किया जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव अभ्यारण्य हो, हम लोग लड़ने के लिए सदन में तैयार रहते हैं। तब हमको लगता है कि देश के कोने में किसी भी कोने में आदिवासियों के साथ में कुटाराघात होता है, हमको लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी हुई हो, और ये महसूस करके हम वहां लड़ते हैं। तब हमें सोचने की बात है कि जो लोग आदिवासियों के सर्टिफिकेट लेकर, आदिवासियों के सर्टिफिकेट हासिल करके विधायक बनते, सांसद बनते हैं, तब उनकी जुबानें खामोश क्यों हो जाती है इस समाज के नाम पर। तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। इन बातों के लिए हम लड़ना चाहते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, उनके नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम बना लेते हैं। हम सिद्धू कान्हू भैरव चांद के नाम पर हम राजनीति करते हैं, परिवार के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन उस परिवार की स्थिति क्या है? उस परिवार के लिए क्या किया हमने? करोड़ों का बजट उन महापुरुषों के नाम पर, उनके यहाँ पर समाधि स्थल बने हुए उनके नाम पर विकास के लिए आते हैं, लेकिन उस परिवार की स्थिति के बारे में कोई जानता नहीं है। सिर्फ राजनीति करना सब जानते हैं। हम लोग जब ये बात देखते हैं तो हमें दिल में लगती है इस बात को कि हमारे नाम पर राजनीति करने वाले लोग हमारे साथ इस तरह का काम करते हैं। आज देश के अंदर, चाहे आंध्र प्रदेश के अंदर भी नहीं, जो आदिवासियों की पार्टियां हैं वो भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ अलायंस के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के अंदर भी तैयार है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी तैयार है, और अब झारखंड के अंदर भी आप लोग सब विचार के साथ मिलिए। हम लोगों को विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के साथ में वर्षों से साथ दिया था, उम्मीद रखी थी कि हमारा साथ देगी, लेकिन हमने हमारे साथ में हमारे पुरखों का जो बलिदान थे उसके बदौलत मिले हुए अधिकारों के साथ कभी धरातल पर लागू करने का कांग्रेस ने भी प्रयास नहीं किया। चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां रही हो, भरोसे में रखा गया। अगर उस पार्टी ने प्रयास किया होता तो उस पार्टी के माध्यम से धरातल पर 5वीं अनुसूची पैसा कानून, ग्राम सभाओं का विस्तार और इससे माध्यम से कार्य होते, लेकिन उनको चिंता नहीं रही और हमारे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग रोजगार के लिए गए। हमारे लिए कानून बने, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और उसी जमीन से सरकार ने हमको हटाया है। हमारे लिए कानून बने कि ग्राम सभा का पावर है, और उसी ग्राम सभा में छोटे मोटे भाई भाई के लफड़े पर जो हमारे बिरसा मुंडा जैसे वीरों की वजह से जेल बने, उसी जेल में आदिवासी को ठूसा जाता है। आज ये हालात हमारे साथ हुए, कोई पार्टी हमारे लिए बोलने नहीं आई, और आज राष्ट्रीय पार्टी भाजपा की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज, कल परसों संघी मानसिकता के राजस्थान के अंदर मंत्री हमको बोल रहे हैं ये इनके बाप की औलाद है तो डीएनए की जांच कराओ। हमने बड़े सदन में कहा हम तो हमारी बाप की औलाद है, हम तो ये डीएनए की जांच कराने के लिए फोन साथ में लेके आए, लेकिन तुम तुम्हारे दिमाग की जांच करवाओ। और आपने ये खबर देखी होगी। हम लोग कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? इस तरह से आदिवासियों का अपमान होता रहेगा, इस तरह से आदिवासियों के पुरखों के साथ कुटाराघात होगा। लोगों ने हमारे साथ में इस तरह से कुटाराघात किया है, तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हम जिस पे भरोसा करके आगे बेचते हैं और जिस पे भरोसा करके बेचते हैं वही धीरे धीरे उनके जैसे बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में फिर भरोसा नहीं रहता है। अभी दादा ने शुरुआत में कहा था कि हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, यदि ये पार्टी गलत होती है तो हम छोड़ देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्ति गलत हो सकता है, पार्टी गलत हो सकती है, हमारी विचारधारा कभी गलत नहीं हो सकती। और आप और हम मिलकर पार्टी के साथ चलेंगे। जिस दिन आपको लगे ये पार्टी भी गलत है, हम भी कह रहे हैं आप छोड़ देना इसको। पर आज हम सब संकल्प लेके जाए, हम सब मिलकर लड़े
और हम सब हमारे विजन को सदन तक पहुंचाए। 1,00,000 पब्लिक आप सड़कों पे मांग के लिए इकट्ठा करोगे और एक व्यक्ति को जिताकर संसद में भेजोगे, बराबर आवाज होगी। इसीलिए हमारे साथ में आइए। आज अभी थोड़े दिन बाद आपके चुनाव है, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपके बीच में आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आवाज़ अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, आवाज़ अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा। खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ मैं, टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊँगा। धन्यवाद, जोहार। बहुत ही जोरदार यहाँ पर भाषण हुआ और एक बार हम लोग इनके लिए जय जयकार करेंगे। आदरणीय विधायक थावरचंद डामोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय विधायक थावरचंद डामोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।